हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 18 के अंतर्गत गणित में हम सब सीखेंगे भिन्न। और बेटा ये बहुत बड़ा पाठ होगा, बहुत बड़ी प्रश्नावली होगी, इसलिए हम इसको भागों में करेंगे। आज हम भिन्न का पहला भाग करेंगे, ठीक है। भिन्न क्या होती है, हिस्से क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। विजयंती रानी मेरा नाम है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए आज पहले भिन्न के बारे में बात करते हैं। भिन्न क्या होते हैं, देखो बेटा 5, 10, 15, 20 ये तो पूरी पूरी संख्याएं हैं। जब आप इनको बटे में लिखते हैं, अब कई बच्चे पूछेंगे कि मैम बटे भी नहीं पता। अगर ऐसे भाग का जो निशान होता है ऐसे लगा के अगर आप ऊपर नीचे लिखो, जैसे 5 और इसके बटे में 7 ऐसे लिखा, जो ये लाइन है इसको बोला जाता है बटे में, और इंग्लिश में बोलते हैं बाय। अगर आप इंग्लिश में भी सीखना चाहें तो बोल दीजिए बाय। 5/7 या मिक्स भी कर सकते हैं आप, 5/7, ठीक है, दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बटे या बाय। और बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया 3/4 है, तो जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर। समझ में आई इतनी सी बात। आपको मैंने अभी 3 ही बातें बताई हैं कि भिन्न क्या होती है। जैसे कोई भी रकम आपकी बटे में हो, दूसरी ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला हर, और बटे क्या होता है, ठीक है। एक बात और, भिन्न क्या होती है, भिन्न समझ लो। जब बेटा ये 4/2 है तो ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा इससे। हमारा हर जो है, जैसे हर, अब ये हर है ना बट्टे नीचे वाला, इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, अंश से हमेशा बड़ा होना चाहिए, वो हमारी भिन्न होगी, ठीक है। और जो संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, जैसे 6/3 है, तो ये तो कट के 2 आ जाएगा ना, तो ये भिन्न नहीं है। कहीं आप सोचो कि अंश बटे हर लिख दिया तो भिन्न ही होगा। जब ये एक तो किसी से भी कटे ना, और जब नीचे वाला बड़ा हो, वो हमारी भिन्न होगी, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। निम्न आकृतियों को निर्देशानुसार छायांकित कर दिए। 1/2 भाग छायांकित करना है। कहीं से भी आधा कर लो, ऐसे आधा कर लो, या फिर ऐसे आधा कर लो, या फिर ऐसे आधा कर लो। 2 भागों में बांट के एक भाग को छायांकित कर दो, मतलब कलर कर दो, ठीक है। 1/4, 4 बराबर भागों में बांट के एक भाग को कलर कर दो। ये 2 भागों में करना है तो इधर से ले लीजिए, इधर से जहाँ जहाँ तिकोना बनाओ वहाँ से कहीं से भी 2 भाग कर सकते हैं। आधा भाग छायांकित कर दीजिए। 3/4, इसको बेटा पहले बराबर भागों में बांटो, 4 भागों में बांट दिया। अब 3 भागों को आपको कलर करना है। 3/4 है ना, 4 भागों में से 3 भाग को कलर करना है, छायांकित करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको इसमें आकृतियों को छायांकित करना है, मतलब कलर करना है, रंग भरना है, या छाया देनी है, वहां पे शेड करनी है, ठीक है। हिस्से मैंने बराबर बता दिए आपको। ये आधा हो गया, इस तरह से इसके 4 करें, इसके 4 करें, और इसका आधा किया। जितने नीचे लिखे हो ना उतने करने हैं आपको। अगला आपका नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को, देखिए इसमें पहले कलर कर रखा है, उचित भिन्न से मिलान करना है। ये देखो इसके पहले, ये देखो कितने भाग है, 2 भाग है, बटे में आएगा 2। ऊपर कितना भाग कलर किया है, 1 भाग। पहले मैं आपको लिख के बता रही हूँ। इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग है, बटे में 4 आएगा। कितने भाग को कलर है, 1 भाग को कलर है। इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग है। कितने भाग को कलर है, 1 2 3 भाग को कलर है, ठीक है। और इसके कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग को कलर है, और 4 ही भागों को कलर है। भाग भी 4 है और रंग भी चारों में भर रखा है। तो अब आप मिलान तो कर पाओगे ना। 1/2 का है, ये रहा, 1/2 से मिलान कर दिया। 1/4 का है, 1/4 से मिलान कर दिया। 3/4, 3/4 से 4/4, 4/4। वैसे ये एक भाग पूरा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने करके दिखा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। सभी बच्चे मिलान कर लीजिए। आपको समझ आ गया ना कैसे किया हम सब ने।
ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसार किसी यदि निम्न वस्तुओं को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? आधा और चौथाई, 4 भाग कर लो, आधा भाग कर लो। जैसे 12 का आधा कितना होगा? 6। मैं बताती हूँ कैसे आधा करना है। आधा करना है तो 2 से भाग कर दो, 2 छीक 12 हो गया, ठीक है। और जब आपको 4 करना, चौथा हिस्सा निकालना है तो 4 से भाग कर दो। 12 को 4 से भाग करो, 4 तिये 12। एक को कितना मिला? 3 भाग मिले, ठीक है। जब आधा करना है तो 2 से भाग कर दो, 4 हिस्से करने हैं तो 4 से भाग कर दो। अब देखो 32 है, 32 का आधा करो, 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 छीक 12, कितना आ गया आपका? 16 आ गया। और जब हम इसी 32 को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करो, 4 अठे 32, 8 पे पूरा पूरा भाग हो गया तो हमारा आ गया 8। अगला है 20, 20 को पहले 2 से भाग करो आधा करने के लिए, 2 एकम 2, ठीक है, 10, 1 0 यूं की यूं उतार ली तो 10 आ गया। और जब बात करेंगे चौथे हिस्से की, 20 को 4 से भाग करो, 4 पंजे 20 आ गया, 5 पे पूरा पूरा भाग हो गया। 16 का आधा 2 से भाग करो, 8 दूनी 16, 8 आ गया। इसी तरह से 16 को 4 से भाग करो, इसी तरह 16 को 4 से करेंगे, 4 चौक 16, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 4। तो आपको पता चला हमने 4 हिस्सों में और आधे हिस्से में कैसे बांटा है, ठीक है। तो इन्होंने प्रति व्यक्ति लिखा है तो हम प्रति व्यक्ति भी लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा ना प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति भी लिखेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको ये तालिका पूरी करनी है। 32 का आधा करेंगे 16 और 4 हिस्सों में बांटेंगे तो एक व्यक्ति को 8 मिलेगा। जब 20 की बात करें, आधा करेंगे तो 10 मिलेंगे प्रत्येक व्यक्ति को, 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 5 मिलेंगे प्रत्येक व्यक्ति को। 16 का आधा करेंगे 8 प्रति व्यक्ति, और जब चौथा 4 भागों में बांटेंगे तो 4 प्रति व्यक्ति, ठीक है। इस प्रश्न को इस तरह से करना है। अगला है चौथा, निम्न आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटना है। पहला तो ये हो गया बेटा, हम इसको ऐसे बांटेंगे तो ये 4 बराबर भाग नहीं होंगे, ठीक है। ये पूछा है किस आकृति को 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इसके तो नहीं होंगे बेटा। देखो इस तरह से हमने ये तो हो गया बराबर, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसे बांटेंगे तो ये 4 बराबर भाग नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, और ये देखो त्रिभुज बन रही है और ये आपका आयत जैसा बन रहा है, तो पहले का नहीं होगा। दूसरे की बात करें, इसको हम 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, देखो चारों भाग बराबर लग रहे हैं ना। अगले सितारे की बात करें, अगर ऐसे करें 2 भाग तो हो गए बेटा बराबर, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो 4 बराबर भाग इसके भी नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ हम बीच वाली आकृति के 4 बराबर भाग कर सकते हैं, बाकी दोनों की नहीं कर सकते, ठीक है। हम केवल बीच वाली आकृति ख आकृति के 4 बराबर भाग कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया है, बाकी को नहीं कर सकते। 5वां प्रश्न है, नीचे एक चित्र का 1/4 दिया गया है, ठीक है। इसे आप पूरा कीजिए, और इसे पूरा करने के लिए आप और ऐसे कितने चौथाई भाग बनाएंगे। ये बेटा 1/4 हिस्सा दे रखा है, ठीक है। आपको ऐसे ही 3 और बनाने हैं, समझ रहे हो बात को, तब ये चित्र पूरा होगा। कैसे, मैं करके दिखाती हूँ। देखिए बेटा, एक भाग ले लिया, अब हम इन भागों को इस तरह से 4 भाग लेंगे। देखिए बेटा, हमने 1 और 2 भाग ले लिए हैं, ऐसे ही हम 3 और 4 भाग लेंगे। देखिए बेटा, तीसरा भाग भी ले लिया, अब हम अंतिम भाग लेंगे। देखिए बेटा, चारों भाग बनाने के बाद ये आकृति इस तरह से नजर आएगी आपको, ठीक है। 4 भाग ले लिए इस तरह से, एक भाग रंगीन, फिर एक सफ़ेद, एक रंगीन, एक सफ़ेद, एक रंगीन, एक सफ़ेद, एक रंगीन, एक सफ़ेद, इस तरह से ये आपकी आकृति बनेगी, ठीक है। समझ में आ गई? तो आपका ये एक तरह से वृत्त या गोला बन जाएगा। इसको आप पूरा कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे जीवन कौशल की।
जीवन कौशल में आज हम बात करेंगे भार नापने की इकाई। भार यानी वजन, बोझ कैसे मापते हैं। जैसे देखिए बेटा, आप सभी में वजन है ना, तो आप अपना वजन मापते हो ना, कैसे मापते हैं, ग्राम या किलोग्राम में। ठीक है, ठोस वस्तुओं को मापने के लिए मानक इकाई ग्राम या किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। मानक इकाई मतलब वजन को कभी भी मापोगे तो किस में मापेंगे, ग्राम या किलोग्राम में। ठीक है, पहला प्रश्न है, किन्हीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो ग्राम या किलोग्राम में मापी जाती है। वस्तुएं बतानी है आपकी, दाल लाते हो, चावल लाते हो, आटा लेके आते हो, फल सब्जियां लाते हो, सबको किस में लाते हैं, माप कर लाते हैं, ग्राम किलोग्राम में। गेहूं लाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये खाली दे रखा है, यहाँ पे आप बता दीजिएगा ग्राम में लाते हो कि किलोग्राम में लाते हो। ठीक है, 5 वस्तुएं मैं लिख देती हूँ। ठीक है बेटा, गेहूं को किलोग्राम में लाएंगे, चीनी को किलोग्राम में लाएंगे, आटे को किलोग्राम में लाएंगे, फल सब्जी हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी ले आते हैं, जैसे आधा किलो वगैरह, 500 ग्राम, 250 ग्राम, तो इन सब को हम ग्राम में लाएंगे। यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको भी लिख सकते हैं। ये मैंने जो सभी के लिए लागू होते हैं वो लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी इसको बदल करके भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो वस्तु ग्राम में आए उसको ग्राम में लिखिए, जो वस्तु किलोग्राम में आए किलोग्राम में लिखिए। ठीक है, आपके घर में कितनी सारी इस्तेमाल होती हैं जो दैनिक जीवन में हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, वो जो चीज़ें किलोग्राम या ग्राम जिसके हिसाब से आते हैं आप वैसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है बेटा दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए भार को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे। 1 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 1.25 किलो, क्या बोलेंगे इसको, 1.25 किलो आम भाषा में। 1 किलो 500 ग्राम, 1.5, एक को हम क्या बोलते हैं, 1.5 किलो। 2 किलो 250 ग्राम, 2.25 किलो, 2.25 किलो। ठीक है, आम बोलचाल में ऐसे ही बोलते हैं ना, 1 पाव ले आते हैं, पाव, 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव, 1.5, 2.5, 1.25, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, 1.25 किलो। ठीक है बेटा, मैंने आम बोलचाल की भाषा में लिख दिया है। 1 किलो 250 ग्राम का मतलब है 1.25 किलो, 1 किलोग्राम 500 ग्राम का मतलब है 1.5 किलो, 2 किलोग्राम 250 ग्राम का मतलब है 2.25 किलो। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं। 1 किलो 500 ग्राम का मतलब है 1 किलो 500 ग्राम, 3 किलो 750 ग्राम का मतलब है 3 किलो 750 ग्राम, 5 किलोग्राम का मतलब है 5 किलो 00 ग्राम। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए मैंने सभी को पूरा कर दिया है। 1.5 किलो मतलब है 1 किलोग्राम 500 ग्राम, 3.750 का मतलब है 3 किलो 750 ग्राम, 5 किलोग्राम का मतलब है पूरा 5 किलोग्राम और 0 ग्राम। ठीक है, इस तरह से आज हमने जीवन कौशल में सीखा भार नापने की इकाई ग्राम या किलोग्राम। ठीक है, और किस वस्तु को कैसे बोलते हैं या कैसे आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, और किस वस्तु को किस वजन के हिसाब से हम घर पे लेके आते हैं। जीवन कौशल की सारी बातें समझ में आ गई। चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे संस्कारशाला की। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, ये बात बोली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बेटा, गलतियां उसी से होती हैं जो कोशिश करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो गलती नहीं करेगा उसे क्या पता मैंने कुछ किया है कि नहीं किया। तो जब भी कुछ नया करोगे उसमें गलतियां हों तो गलतियों को सीखें, सुधारें और आगे बढ़ें। क्या खाना पीना है, वेजिटेबल सैंडविच बना के खाना है, और इसके लिए मैं वीडियो बनाकर पहले अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि ये काम पहले भी आ चुका है। तो आप सभी को मैंने वेजिटेबल सैंडविच बनाना सिखा रखा है, आप सभी बनाइए, खुद भी खाइए, पेरेंट्स को भी खिलाइए। गतिविधि में क्या करना है, मसालों की खुशबू से उसकी पहचान करनी है। आपके घर में जो जो मसाले हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, इन सबको सूंघ कर पहचानना है, ये आपको गतिविधि करनी है। क्या खेल खेलना है, हम में से कौन ऊंचा कह दे। सभी बच्चों को ऊंचा कूद का खेल खेलना है, जो सबसे ऊंचा कूदेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, ऊंचा कूद का खेल खेलना है। आ गया समझ। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें,
हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य जो आज आपको वर्कशीट मिली है इसका काम जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दीजिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न, सारी बातें जीवन कौशल की, संस्कारशाला की आपको समझ आ गई होंगी। कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।